नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम मार्गदर्शन देखेंगे आपके प्रेमी जीवन को लेके। पर ये मार्गदर्शन उनके लिए है जो कमिटेड है, किसी ना किसी रिश्ते में है, शादीशुदा है, एंगेजमेंट उनकी हो चुकी है, सगाई वगैरह, तो ये उनके लिए है। और एक बात कहना चाहूँगी दर्शकों इस वीडियो के साथ कि ये दूसरी बार इस वीडियो को मैं शूट कर रही हूँ, बना रही हूँ, क्योंकि कल रात को मैं ये अपलोड कर रही थी जो पहली वाली हो गई थी शूट। पर पता नहीं क्या हो गया कि सडनली पता नहीं मुझसे गैलरी में से वो डिलीट हो गई। जब वो अपलोड हो रही थी तो अपलोड हो ही नहीं पाई। तो फिर से मुझे बहुत इसे कहते हैं ना, बहुत ही तीव्रता से ऐसा महसूस होने लगा कि नहीं, मुझे दूसरी भी वीडियो बनानी चाहिए। तो ज़रूर इसमें किसी के लिए कोई संदेश है। और मैं यही मानती हूँ कि जब भी मुझे एक बहुत ही स्ट्रांगली महसूस होता है कि नहीं, इस एरिया ऑफ लाइफ को लेके वीडियो होनी चाहिए, फिर वो मंथली हो या कैसी भी हो, ज़रूर उसमें कोई संदेश किसी के लिए तो छुपा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही कार्ड आया है और हम यहाँ पे क्लैरिफायर्स भी देखेंगे। स्टार कार्ड, पहला ही कार्ड, काफ़ी खूबसूरत सा कार्ड आया है दर्शकों। और ये कार्ड ये कहता है कि आपके प्रेमी जीवन में अब बहुत बड़ा सा बदलाव आने वाला है। मतलब अगर आप बहुत सारे कठिनाइयों से गुजर रहे थे अगर आपके प्रेमी जीवन को लेके, तो अभी आपको हल मिलना शुरू हो जाएगा, या आपकी आपके प्रेमी जीवन की हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। आप हील हो सकते हो, आपके पार्टनर दोनों मिलके हील हो सकते हो। और अगर सच में भी कुछ इश्यूज अभी भी है तो इसे आप कैसे टैकल कर सकते हो, ये आपको ना धीरे धीरे समझने में आ जाएगा कि आप क्या कर सकते हो। मतलब ये कार्ड बहुत ज़्यादा एक आशावादी कार्ड है, होप का कार्ड भी है। तो यही कहूँगी कि कुछ तो होप्स है ज़रूर। मतलब ऐसा कुछ होगा कि आप दोनों में वो एक ना होप जग जाएगी कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, या तो आप में या आपके पार्टनर में। ये कहना चाहूँगी, बहुत ही अच्छा कार्ड है, इसे ज़रूर क्लेम करें। इसे हम थोड़ा क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या आता है। फिर भी अरे वाह, देखिए कौन सा कार्ड आया है क्लैरिफायर में, जस्टिस। तो अब न्याय होगा। तो जैसे आपके कर्म है आपके प्रेमी जीवन को लेके, जो अपने अभी मतलब हो सकता है कि अभी भी जो भी आप सिचुएशन से, परिस्थिति में से गुजर रहे थे, तभी आपने क्या कैसे किया, उस हिसाब से ज़रूर न्याय होने वाला है। और बहुत हद तक यही लग रहा है कि अगर आप सच में सच्चे दिल से, सच्चे मन से आप एकदम कहते हैं ना जेन्युइन थे ना, तो ज़रूर न्याय अच्छा ही होगा, क्योंकि स्टार कार्ड आया है। चलिए दूसरा कार्ड देखते हैं। तो ऐसा लग रहा है ना कि मतलब कुछ लोग यहाँ पे खामोखाब आप घसीट रहे हो, पूरी तरीके से बर्नआउट हो चुके हो कि भाई थक गए हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और बस शायद हो सकता है रिश्ते को घसीट रहे हो, या जो भी इश्यूज अब चल रहे हैं मतलब उसको बस घसीटे जा रहे हो, उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे, कोई हल नहीं ढूंढ रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो यही कहना चाहूँगी दर्शकों कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी तबीयत पे आ सकता है, आपकी तबीयत पे आ सकता है दर्शकों, ये याद रखिएगा। और प्लीज़ थोड़ा संभल के, ये कहूँगी कि थोड़ा देखिए आगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आग लगी हुई है, तो मतलब अब आगे देख ही नहीं पा रहे हो क्या है, इतने अंधे हो चुके हो। तो थोड़ा देखिए कि आगे क्या हो सकता है, और उस हिसाब से प्लीज़ थोड़ा अवेयर हो जाइए, ये कहना चाहूँगी। इस कार्ड को तो ज़रूर क्लैरिफाई करना ही होगा। देखते हैं क्या आता है। ये देखिए दर्शकों, आपके लिए क्या कार्ड आया है क्लैरिफायर में, कि आपको ना बहुत ही लॉजिकली और प्रैक्टिकली इस परिस्थिति को हैंडल करना है। मतलब क्योंकि ये मतलब एक कहते हैं ना प्यार का मामला है, इमोशंस का मामला है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हरदम उसमें इमोशनली सोचोगे, फिर यही होगा जो ये कार्ड निकल के आया है। आपको इसे लॉजिकली और प्रैक्टिकली इसे हैंडल करना है। ये देखना है कि किसके क्या इश्यूज है, क्यों ऐसा हो रहा है, या क्यों मतलब जो भी है इश्यूज, वो आपको देखने की ज़रूरत है। ये कहना चाहूँगी, मतलब बहुत क्लियर कट आपको ना दिमाग लगाने की बात है ये यहाँ पे, ना कि आपको यहाँ पे इमोशंस से काम लेना है, वरना आप पूरे ड्रेन आउट हो जाओगे दर्शकों। तो ज़रूर इसके ऊपर गौर कीजिए। देखते हैं अगला कार्ड क्या आता
है। चलो अच्छा कार्ड है कि कार्ड तो अच्छा है, लेकिन ठीक है वो बाद में बताती हूँ। आप मेहनत ले रहे हैं ये मुझे दिख रहा है, मतलब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे सीरियसली बोल रही हूँ कि कुछ जो मर्द लोग हैं वो सच में काम वाम करते होंगे, मतलब हो सकता है कि आप दोनों में इक्वल गिव एंड टेक है, आप में वो समझदारी है दोनों में वगैरह, आप ये कर रहे हो, पर पीछे खड़ा ये आदमी आपको दिख रहा है। ये मतलब ऐसा लग रहा है ना मुझे देख के कि ठीक है मेहनत तो आप कर रहे हो, पर ये बहुत ज़्यादा मतलब ये देख देख के ना ये खुद आपका क्रेडिट खुद को लेना चाहते हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि मतलब बोलेंगे कि ये मैंने किया, वो मैंने किया, जबकि कर तो आप रहे हो। मतलब यूँ कह सकती हूँ कि अगर आप कमिटेड हो, आपकी शादी नहीं हुई है, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर ने उनके परिवार वालों को मिलवाया है वगैरह वगैरह, और वो ऐसे ही मतलब जान पहचान की बात चल रही है, या फिर मतलब उनको जानना है आप कैसे है क्या है, आपकी पर्सनालिटी वगैरह जाननी है और आप कर रहे हो, तो ठीक है यहाँ पे कोई खड़े खड़े देख तो रहा है, मतलब ये भी हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो खड़ा यहाँ पे आदमी मुझे दिख रहा है ना, वो काम आप कर रहे हो, क्रेडिट वो लेके जा रहा है, तो थोड़ा संभल के। और कुछ लोगों के लिए हाँ कि आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो अगर आप सच्चे मन से तहे दिल से कर रहे हो, लगे रहिए, आपको ज़रूर उसका फ़ायदा होगा। हम इसको क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या आता है। इसका क्लैरिफायर बहुत ही खूबसूरत आया है, 9 ऑफ एरियल, यानी कि ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कहना चाहूँगी कि मतलब आपकी ये मेहनत देख के, ये देख के कि आप सच में मतलब चाहते हो आपके पार्टनर को, ये देख के उनके घर वाले ना बहुत इम्प्रेस होने वाले हैं। और अगर ऐसा था कि वो नहीं मतलब परमिशन दे रहे थे वगैरह, तो वो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है ये, रेनबो को देख के तो बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, तो ज़रूर इसे क्लेम करें, मैं तो कहूँगी इस क्लैरिफायर को ज़रूर क्लेम करें। विश फुलफिलमेंट तो हो रही है। मतलब अगर मैंने अगर ये भी बोला है ना कि भाई कोई और आपका क्रेडिट लेके जा रहा है, तो उस बात में भी आपकी ही यहाँ पे तारीफ होगी, तो हो सकता है कि ये जो इंसान है ये एक्सपोज हो जाए कि इसने कुछ किया ही नहीं, खामोखा क्रेडिट लेके जा रहा था वगैरह। बहुत अच्छा कार्ड है, ज़रूर क्लेम करें, और ऐसे ही सच्चे दिल से प्यार कीजिएगा, लगे रहिएगा। तो ऐसा मुझे कोई यहाँ पे ये रिश्ता नज़र आ रहा है जहाँ पे मतलब प्यार तो नहीं है, पर पैसों को देखा जा रहा है कि मतलब बहुत पैसा है तो चलो एक दूसरे को डेट करते हैं, या फिर कोई एक भी इसमें से हो सकता है कि वो उनको आपका पैसा वगैरह दिख रहा है, बहुत साफ साफ ये नज़र आ रहा है। तो देखिए मतलब ये जो भी है आपके आप निजी ज़िंदगी को, जीवन को देख के आप इसे जोड़ सकते हो कि कितने ये फिर भी मतलब भले ही इन्होंने आपका पैसा देखा है, तो क्या कैसा है, मतलब क्या वो उतने ही मतलब कहते हैं ना गिवर भी है क्या कि सिर्फ टेकर है, ये आपको ध्यान में रखना है। या फिर मुझे दूसरा एक मैसेज ऐसा आ रहा है अभी, कमिटेड हो, शादी वादी होने वाली होंगी, आपकी शादी वादी की बात चलेगी, तो लेन देन का मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे महसूस हो रहा है कि लेन देन का चक्कर मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा उसमें थोड़ा ये हो सकता है। तो इस कार्ड को देख के मैंने ये छुपाया इसलिए क्योंकि ये पूरे नग्न है। तो ये कहना चाहूँगी लेन देन की बात है तो पूरी स्पष्ट तरीके से बात होनी चाहिए दोनों की तरफ से, कोई छुपा छुपाना नहीं होना चाहिए कि लड़की वाले को पता नहीं, मतलब लड़की को पता नहीं, लड़के को पता नहीं कि पीछे से इन्होंने ये मांगा, उन्होंने वो मांगा और बाद में पता चला, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी स्पष्ट तरीके से आप एक दूसरे से बात करेंगे, और मतलब आपके परिवार वालों के साथ भी और आपके साथ भी उसमें वो एक मनमुटाव, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये कहूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसा ही दिख रहा है। चलो इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई करके देखती हूँ। दो कार्ड्स आए हुए हैं, तो देखिए
पहला ही कार्ड यही बता रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम ज़्यादा हो रहा है, अनबन हो रही है, मतलब आप नहीं मान रहे, आप या आपके परिवार से कुछ चीज़ों के लिए मतलब कहते हैं ना है, फिर भी ज़बरदस्ती से हुआ जा रहा है, उनके परिवार से कुछ नहीं है, ये है वो नहीं, पूरा इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। इस चित्र को देख के आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, उससे इमोशनली भी सब मतलब सब खुश तो रहेंगे, मतलब बैलेंस रहेंगे कि हाँ चलो हो रहा है, मतलब वो कहते हैं ना तेरी भी खुश मेरी भी खुश, उस तरीके से। तो ज़रूर इसके ऊपर गौर करें। दूसरा कार्ड जो आया है ना क्लैरिफायर का, ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है दर्शकों, और इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी कि मतलब मैं पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मतलब ना कुछ चीज़ों को लेके आपको ना डटे रहना चाहिए। हो सकता है कि थोड़ी अनबन सी हो जाए वगैरह वगैरह, पर आपको बहुत ज़्यादा फर्म रहना है कि नहीं कुछ भी हो जाए शादी तो मैं इन्हीं से करूँगी या करूँगा, जो भी आपका लिंग है। कुछ चीज़ों के लिए आपको ना फर्म रहने की ज़रूरत है। मैं इसका ये मतलब नहीं है कि जो लेन देन की बात है ना उस पर आप अड़े रहोगे कि नहीं मुझे ये चाहिए मतलब चाहिए, नहीं ऐसे नहीं। पर कहते हैं ना कि अगर अनबन भी है, तैयार भी नहीं है, ये नहीं वो नहीं कि नहीं हमें ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, नहीं, उस पर यही रहना है कि अगर इतना तैयार हुआ है तो इतना ही होना चाहिए, ये कहूँगी। मतलब आपको बहुत कुछ ज़्यादा चाहिए या फिर उनको बहुत कुछ ज़्यादा चाहिए और उस बात को लेके अड़े हुए हैं, ये नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको ना एक फर्म कहते हैं ना स्टैंड लेने की ज़रूरत है, नहीं कि जितना तैयार हुआ है उधर तक ही, ऐसा तो गौर कीजिएगा। चलिए अगला कार्ड देखते हैं, और अगला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। पर इसमें एक मुझे बहुत सकारात्मकता दिख रही है कि एग्जॉस्ट हो चुके हैं, सब कुछ है, मतलब वो जो पहला कार्ड आया, दूसरा कार्ड आया सॉरी 10 ऑफ वॉन्ड्स का, उससे तो कई गुना ज़्यादा अच्छा है ये कहूँगी, क्योंकि ये चित्र देखिए कि एग्जॉस्ट हो चुके हो, सब कुछ हो, पर फिर भी उभरना चाहते हो, फिर भी एक मौका देना चाहते हो, मतलब आपने हार नहीं मानी है। और यहाँ पे आपको ये तितलियाँ दिख रही है ना, ये फूल भी ले लो, ये ट्रांसफॉर्मेशन की निशानियाँ है कि अभी आपकी ज़िंदगी में वो सकारात्मक बदलाव आएगा, आपको हल दिखना शुरू हो जाएगा, आप वो स्टैंड लोगे, ये मुझे दिख रहा है कि आपने हार नहीं मानी है। मतलब हो सकता है आपके लिए सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ है, पर फिर भी आप उभर रहे हो, बहुत अच्छा कार्ड है। ऐसा ही एटीट्यूड रखिए हमेशा ज़िंदगी में, ये कहना चाहूँगी। इसे हम क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या आता है। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड आया है, डिवाइन गाइडेंस, वाह। और इसके साथ मैं यही कहूँगी कि आपको कोई ज़रूर काउंसलर हो या डिवाइन लिखा है तो मैं ये यही कहूँगी कि कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शन आपको लेना चाहिए या मिल जाएगा, आप लोगे शायद, और उसी तरीके से मिल जाएगा, या पता नहीं निशानियाँ सपने कुछ तो ऐसा हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, पर आपको कोई एक ना दिव्य शक्तियों की तरफ से मार्गदर्शन आने वाला है। बहुत अच्छा कार्ड, और इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, और उस वजह से आपकी ज़िंदगी में वो बदलाव आएगा। बहुत ही अच्छा कार्ड है, और सच में हैट्स ऑफ टू योर कहते हैं ना एटीट्यूड, योर स्पिरिट। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है दर्शकों, तो मतलब क्योंकि आपको जीतना है, इसलिए मतलब यहाँ पे ना मुझे कुछ दो सिनेरियोस नज़र आ रहे हैं। मतलब हो सकता है कि आप तो जीत जाओगे, पर उस जीत में भी हार है, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये मुझे एक लग रहा है कि, और आप बाद में सोचोगे कि यार लड़ झगड़ के मतलब जो भी झगड़े हुए, तमाशा हुआ, जो भी है जो हुआ, मतलब उस वजह से तो मतलब मैं तो जीत गई या मैं जीत गया, पर उसमें से भी मैंने कुछ तो मतलब मैं हार गया या हार गई, ये आपको फील हो सकता है। उससे अच्छा है कुछ तो समझदारी से भी निभाया जा सकता था, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा, ये आपको महसूस हो सकता है। तो थोड़ा संभल के, मतलब ये आपके ना मन में बहुत ज़्यादा घूमते रहेगा कि चलो ठीक है, लड़ झगड़ के तो मैंने पा लिया सब कुछ, ये किया, या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि मैंने किसी को अलग भी कर दिया, किसी के साथ सब कुछ है, पर फिर आपको ये याद आएगा कि यार उससे अच्छा था मैं यही कर सकती थी या सकता था। तो देखिए मतलब आप क्या एक्शन ले रहे हो ना, उसके ऊपर थोड़ा गौर कीजिएगा, क्योंकि फिर वो आपके ही मन में बहुत ज़्यादा घूमते रहेगा फिर बाद में कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये वो रिग्रेटफुल सा मुझे यहाँ पे
ऊर्जा एक महसूस हो रही है। चलिए इसका क्लैरिफायर देखते हैं क्या आता है। ये देखिए दर्शकों, इसका क्लैरिफायर भी यही आया, 5 ऑफ गैब्रियल, कि अगर आप नीचे का संदेश पढ़ पा रहे हो, एक मिनट, तो देखिए कि मतलब जहाँ पे ज़रूरत नहीं वहाँ पे ड्रामे करने की बात ही नहीं है। हो सकते तो जैसे आप यहाँ पे अभी देख पा रहे हो कि आपको लग सकता है कि यार ये अच्छी तरीके से भी सुलझ सकता था, ये आपको महसूस हो सकता है। ये ही वही लिखा गया है यहाँ पे कि जहाँ पे ज़रूरत नहीं वहाँ पे ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं, झगड़ा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं, गाली गलौज मारपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरीके से अगर सुलझ रहा हो तो उसके ऊपर गौर कीजिएगा, यही बताया जा रहा है यहाँ पे भी। हो सके तो समझने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि अगर आपको मतलब कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है, जो भी है, क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा, उनकी एक वो उनको जानने की कोशिश कीजिए और उस तरीके से ना एक्शन लेने शुरू कीजिए। सिर्फ झगड़ के कुछ नहीं होगा, जस्ट क्योंकि आप कुछ मतलब कर ही नहीं पा रहे हो। तो ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड है और इस कार्ड के साथ ना मुझे बहुत अजीब सी वाइब आ रही है। एक से ज़्यादा कहते हैं ना वो, कोई किसी को डेट करने वाला, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और एक तो सबसे पहली ऊर्जा मैं यहाँ सबसे पहले ये कहूँगी कि मुझे यहाँ पे किसी को अपमानित नहीं करना, पर जो सबसे पहले मुझे यहाँ पे सूझ रहा है ना, जो मुझे फील हुआ देख के ही, कि आपको पता है कि मे बी आपके पार्टनर एक से ज़्यादा लोगों को डेट कर रहे हैं या ऐसा कुछ है। आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कि हाँ ठीक है वो एक्सप्लोर ही ऑप्शन से एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, ऐसा मतलब आपको ऐसा लग रहा है, तो मतलब आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये आप खुद ही हो जो ये कर रहे हैं। अब ये पता नहीं आपके पार्टनर कितने अवेयर है कितने नहीं, पर है, दिख तो रहा है कि जो भी हो अपने अपने में आप मतलब ये हो कि ठीक है कोई बात नहीं है। इसको फिर भी हम क्लैरिफाई करके देखते हैं। ओके, द इम्प्रेस, तो यही है कि अपने आप में आप मतलब हो कि आपको आप रेडी हो कि भाई ठीक है चलेगा। मतलब वो जिनको चुनेंगे उन उन मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक्सप्लोर करना वगैरह, ये सब मुझे दिख रहा है। एक तो सबसे पहले, दूसरी बात आपको क्लैरिफायर के साथ ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ खुद का थोड़ा ना सेल्फ रिस्पेक्ट रखिएगा। मतलब ये एम्प्रेस ऐसी एक ऊर्जा है ना कि जो अपने आप में बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है। और वो ऐसे ना कहते हैं ना कि मतलब ये ऐसे सब चक्करों में, मतलब मैं यहाँ पे किसी को जज सच में नहीं करना चाहती, पर कहते हैं ना कि अगर आप भाई देख रहे हो आपकी मतलब कि आपको शादी वादी करनी है, उसके लिए आप देख रहे हो वगैरह जो भी है, तो एक है तो एक को ही अपडेट करो, देखो क्या है कैसा है। मल्टीपल ऑप्शंस को अपडेट कर रहे हो, वो कहीं पे नहीं अच्छा लगता कि मतलब आपको ऑप्शन में रखा गया है। और ये एम्प्रेस कार्ड यही कहता है कि आप ऑप्शन नहीं हो, आपको ऑप्शन में नहीं रहना है। ये आपको क्लैरिफायर बता रहा है कि खुद के पावर में आ जाइए। जस्ट क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि आपका एज निकलता जा रहा है, इसलिए आपको घर से प्रेशर आ रहा है, या आपको खुद आप प्रेशराइज फील कर रहे हो कि भाई मेरा कब कैसे होगा, और इसलिए आप कहते हैं ना you're सेटलिंग फॉर लेस। ऐसे मत कीजिए, खुद के पावर में फिर भी आइए, शायद यही आपकी सीख है, ये बोला गया है। और देखिए अगला क्लैरिफायर क्या आ गया है, एस ऑफ रफायल। तो जब आप आपके पावर में आओगे ना, तो तभी मतलब आपकी एक, आप जैसे चाहोगे ना वैसी एक नई शुरुआत होगी। ऐसा ये सब नहीं मतलब आपको देखने मिलेगा कि भाई कि ये आपको भी डेट कर रहे हैं, किसी और को भी देख रहे हैं, किसी तीसरे को भी देख रहे हैं, तो ज़रूर गौर कीजिएगा। हाँ हाँ, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और इस पे ये 8 ऑफ वॉन्ड्स की ये डंडियाँ हैं। तो किस्मत का पहिया आपके लिए तो बदल रहा है आपके प्रेमी जीवन में, पर साथ साथ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत भी है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। और काफ़ी रफ्तार से कुछ चीज़ें आपकी तरफ आ रही है, मतलब अगर आपने एक्शन ली होगी तो ज़रूर आपके लिए उसी तरीके से, जैसे आपके कर्म है, जैसे आपकी एक्शन थी आपकी तरफ, उस तरीके से कुछ चीज़ें आ रही है। बहुत खूबसूरत सा कार्ड है, ज़रूर क्लेम करें। मैं इसको क्लैरिफाई करके देखती हूँ।
दर्शकों, इसका क्लैरिफायर देखिए, ये ऐसा आया है 4 ऑफ एरियल, और ये मुझे बहुत ज़्यादा 4 ऑफ पेंटिकल्स का एक बहुत ज़्यादा कहते हैं ना वाइब दे रहा है। अब अगर ये नीचे पढ़ पाओगे ना तो समझ जाओगे। और मैं ये कहना चाहूँगी इस कार्ड के साथ कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है, ये किस्मत का पहिया बदल रहा है। और मैं बोल रही हूँ रफ्तार से कुछ तो आ रहा है, जैसा आपका एक्शन होगा उस तरीके से आपकी तरफ कुछ आ रहा है। पर ना आपको ना खुले मन से उसे स्वीकारना है। अब वो चेंज के लिए, उस बदलाव के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जो भी आपकी तरफ आ रहा है ना, वो आपने कैसा एक्शन लिया है उसी प्रकार उसी तरीके से होगा। और ये क्लैरिफायर वही बता रहा है कि आपने ना बहुत कुछ चीज़ें ना ऐसी पकड़ के रखी है, आप डर रहे हो चेंज से। ऐसा मत कीजिए दर्शकों, आपको यही कहा जा रहा है। वरना कैसा है ना, ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये कहूँगी कि ये तो एक तो मेजर आर्काना कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा ये मतलब यूँ कहूँगी कि ये जो ब्रह्मांड है, ये दिव्य शक्तियाँ है ना, उनका भी एक तरीका होता है कुछ चीज़ें आपको सिखाने का। और वो जब तक आप नहीं सीखते ना, उनका जो तरीका होता है ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, ये कहना चाहूँगी। तो प्लीज़ इतना भी खुद को पकड़ के मत रखिए। जो है कुछ चीज़ें आपको लेट गो करनी है, कुछ चीज़ों से डिटैच होना ही है, तभी कुछ चीज़ें आपके मतलब लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में बदलाव लेके आएगी। आप ऐसे ही पकड़ के रखोगे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप ये देख रहे हो, यहाँ पे ये सांप है, मतलब कितने अलग अलग यहाँ पे जानवर भी है। अगर इसे संबंधित करने जाए तो बहुत साफ साफ दिख रहा है कि भाई जो चीज़ें नहीं भी चाहिए ना, आप वो सब पकड़ के बैठे हो। मतलब सीखा है क्या आपने कुछ, आपके कर्म कितने आपने क्लीन किए हैं वगैरह, सब कुछ आ रहा है। तो थोड़ा गौर कीजिएगा, ये कहना चाहूँगी। और दर्शकों, ये सच में वैसे तो बहुत ही सकारात्मक सा कार्ड है, तो इसी अच्छे कार्ड के साथ इस रीडिंग को मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।